नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ हमारे देश पर आतंकवादी हमला हुआ है, पहलगाम में दर्जनों टूरिस्ट मारे गए हैं और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशर्मी की सारी हद पार कर दी है और सत्ता की मलाई का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सर्वदलीय बैठक जो भाजपा की तरफ से ही बुलाई गई थी, उसमें हिस्सा लेने के बजाय बिहार में रैलियां कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उससे किस तरह से पूरे देश में निराशा और दुख का माहौल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार की बुलाई हुई सर्वदलीय बैठक में जाना जरूरी नहीं समझा और खुद पहुंच गए बिहार, क्योंकि यहां पर होना है चुनाव और यहां पर चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप पत्रिका की यह खबर देख सकते हैं कि सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार ने यह स्वीकार किया, खुद मोदी सरकार ने माना कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक हुई है और राहुल गांधी ने कहा है कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा देश इस क्राइसिस के समय में एकजुट है, विपक्ष भी सरकार के साथ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि खुद गोदी मीडिया सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहा है। भले ही सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई है जिस वजह से यह घटना हुई है, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर सरकार पर सवाल उठाने की क्षमता रखते ही नहीं है, उससे कुछ पूछने कहने की क्षमता रखते ही नहीं है। और तो और ये जो वीडियो है आप देख सकते हैं, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, इनका यह बयान था कि सर्वदलीय बैठक में इन्होंने स्वीकार किया था, मीडिया के सामने स्वीकार किया था कि सरकार से चूक हुई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को एबीपी न्यूज से हटा लिया गया है। एबीपी न्यूज के मैनेजमेंट ने खुद ये फैसला किया होगा या सरकार ने उस पर दबाव डाला होगा। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आईपी सिंह, इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि किरण रिजिजू की सुरक्षा चूक वाला ये वीडियो एबीपी न्यूज ने डिलीट कर दिया है। डिलीट किया है या डिलीट करा दिया गया है, इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस तरह से इस वीडियो को डिलीट कराया गया है, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सरकार अपने निकम्मेपन की वजह से खुद ही विपक्ष के निशाने पर आती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था, पूरा सपोर्ट किया था इस मामले पर और कहा था कि पूरा देश एकजुट है, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि खुद मोदी सरकार के स्वीकार करने के बाद कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई है, अब इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है और मोदी सरकार भी इसे झुठलाने में लगी है, साथ दे रहा है उसका गोदी मीडिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो कि बिहार पहुंच चुके हैं, वहां जाकर जनसभा कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री पर हैं कि वो किस तरीके से जवाब देते हैं आतंकवाद को, पाकिस्तान को। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि जनसभा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज तक की ये खबर भी कि बैठक में, ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इसमें क्या बात हुई है। बैठक में इस क्रूर आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई। विपक्षी दलों ने कहा कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेंगे, हर कदम का समर्थन करने को विपक्ष तैयार है, कर रहा है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी दलों ने कड़े सवाल भी उठाए और कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थीं ऐसे समय में जब यह हमला हुआ, और तो और सीआरपीएफ और सुरक्षा बल कहां थे। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस चूक और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट की बात कही। राहुल गांधी ने भी पूछा कि ऊपर जहां घटना हुई वहां सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। बहुत बड़ा सवाल है कि सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार का क्या जवाब है इस पर। सरकार का कहना है कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है, अभी अप्रैल चल रहा है, इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर रेस्ट करते हैं। इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया गया।
जिसकी जानकारी लोकल अथॉरिटी को नहीं थी। इस वजह से वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, यानी वहां पर सैनिक या सुरक्षा तैनात नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है। तो जून के महीने में वहां पर सिक्योरिटी तैनात होती है और अप्रैल में ही पहुंच गए लोग, जिस वजह से यह घटना हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्वीकार किया था कि सरकार से चूक हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस वीडियो को ही डिलीट करा दिया गया और अब उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगाने पर जुटी हुई है सरकार। आप देख सकते हैं कि जिस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए थी, उसमें मोदी ही मौजूद नहीं है और इसी बात को लेकर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। क्योंकि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से शुरुआत में विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ था, लेकिन अब विपक्ष के पास बहुत ज्यादा रास्ते बचते नहीं हैं। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने, एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। आप देख सकते हैं कि क्या पीएम 1 घंटा नहीं दे सकते थे? 1 घंटे का समय नहीं था उनके पास। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भी ओवैसी नाराज हैं कि ये कैसी सर्वदलीय बैठक है जिसमें उन्हें बुलाया ही नहीं गया है। रिजिजू बोले कि आपकी आवाज तेज है। अब इस बकवास का क्या मतलब है कि आपकी आवाज तेज है? आवाज धीमी हो या तेज हो, आप जवाब दीजिए, धीमी आवाज में ही दीजिए, लेकिन दीजिए। देखिए, ओवैसी ने कहा कि यह बीजेपी या किसी एक पार्टी की बैठक नहीं है, बल्कि यह एक सर्वदलीय बैठक है जिसका मकसद आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एकजुट और मजबूत संदेश देना है। सही बात है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सभी पार्टियों की बात सुनने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते? आपकी अपनी पार्टी के पास भी अकेले बहुमत नहीं है। ओवैसी ने कहा, चाहे किसी पार्टी के पास 1 सांसद हो या 100, वे सभी भारत के लोगों द्वारा चुने गए हैं और इतने बड़े मुद्दे पर हर किसी की बात सुनी जानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध भी किया। क्या कहा है आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए हर पार्टी की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बैठक को एक सच्ची सर्वदलीय बैठक बनाया जाए। सच्ची सर्वदलीय यानी जिसमें वाकई में सब दल के नेता हों। संसद में जिन जिन पार्टियों के सांसद हैं उन सभी को इस बैठक में बुलाया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास लगता नहीं है कि ये सब बातें सुनने और करने का समय है, क्योंकि वो तो सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त हैं और चुनावी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो बिहार पहुंच चुके हैं और रैलियां कर रहे हैं, जबकि सर्वदलीय बैठक में जाने का समय उनके पास नहीं है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।